Hello everyone. I am Dr. Rekha Jain, lecturing ABST at SSN Subodh PG Mahila Mahavidyalaya. Today I am going to discuss introduction of income tax. First हम बात करते हैं टैक्स की. Tax is the source of revenue for government. It may be of two types: direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पर ये लगाया गया है, लेविड किया गया है, इम्पोज किया गया है, अगर वही पर्सन पे कर रहा है तो हम उसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स. इट मीन्स अ टैक्स वेयर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स lies on same person, that is known direct tax. It means impact of tax and incidence of tax अगर सेम पर्सन पर है, सिंगल पर्सन पर है, तो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं अर्नर हूं और अगर मेरे पर ही टैक्स लगाया गया है और मैं ही टैक्स पे कर रही हूं तो दैट इज नॉन डायरेक्ट टैक्स. लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट पर्सन है तो दैट इज नॉन इनडायरेक्ट टैक्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक मोबाइल परचेज करने जा रही हूं और मोबाइल है, रेट है उसकी 10,000, उस पर जो जीएसटी है 18%, इट मीन्स 1800. टोटल मैंने शॉपकीपर को पे किया 11,800. शॉपकीपर ने 1800 रुपीज जीएसटी के किसको पे कर दिए? गवर्नमेंट को. किसने पे किया? मैंने पे किया. किसको किया? शॉपकीपर को. और शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया. इट मीन्स किसी के थ्रू अगर पेमेंट हो रहा है तो दैट इज नॉन इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर? डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है. इट मीन्स जो रिच पर्सन है वो टैक्स ज्यादा पे करेंगे और जो पुअर पर्सन है वो कम टैक्स पे करेंगे. बट इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं एक ब्रेड परचेज करने जा रही हूं या कोई एक रिच पर्सन ब्रेड परचेज करने जा रहा है या पुअर पर्सन अगर ब्रेड परचेज करने जा रहा है तो वो दोनों ही इक्वल चार्ज पे करेगा. इट मीन्स इट इज ऑफ रिग्रेसिव नेचर. क्लियर? डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पर लगाया गया है अगर वही पे कर रहा है तो डायरेक्ट टैक्स, और जिस पर्सन पर लगाया जा रहा है वो अपना बर्डन किसी और को दे देता है तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज Income Tax Act 1961. Income tax is governed by Income Tax Act 1961. In this, there are 298 sections and 14 schedules. It is applicable from 1st April 1962. इनकम टैक्स हमें ये बताता है कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, लेकिन हाउ टू डू ये हमें बताएंगे रूल्स. यानी रूल्स और एक्ट्स में क्या डिफरेंस है? एक्ट्स बताता है व्हाट टू डू, लेकिन रूल्स हमें बताता है हाउ टू डू, हमें इसे कैसे अप्लाई करना है. वो रूल्स है 1962 के अंतर्गत. Clear? Income Tax Act है 1961. In this there are 298 sections and 14 schedules. It is applicable from 1st April 1962. Act हमें बता रहा है कि what to do, but rules how to do, कैसे करना है हमें इस काम को. Now next is financial year and calendar year. Financial year start from 1st April and end with 31st March. और कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st जनवरी एंड विथ 31st दिसंबर.
इन इनकम टैक्स हम ओनली बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर की. इट मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च. नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंस एक्ट. हर साल गवर्नमेंट बजट रिलीज करती है और जो बजट है वो फैब में रिलीज किया जाता है. और फैब में जब रिलीज किया जाता है तो इस बजट में रेट्स शो की जाती है कि किस रेट पर आपको टैक्स देना है. जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो इनकम टैक्स रूल्स हैं, उसमें रेट शो नहीं होती है. ये हर साल गवर्नमेंट अपने बजट में रेट शो की करती है. जैसे कि इस साल 2021 फैब में जो भी रेट्स आई है वो रेट्स अप्लाई होगी 21-22 की इनकम पर. और टैक्स जो पे करना होगा वो पे करना होगा 22-23 में. इट मीन्स असेसमेंट ईयर में. इट मीन्स हमारा हो गया फाइनेंस एक्ट 2021 एंड प्रीवियस ईयर 21-22. असेसमेंट ईयर हो गया 21-23. जो भी रेट्स 21 में आई है, फाइनेंस एक्ट में आई है, वो किस इनकम पर लगेगा? 21 और 22 की इनकम पर. और किस ईयर हमें टैक्स पे करना है? 22-23 में. जिस साल टैक्स असेस किया जा रहा है, जिस साल टैक्स असेस किया जा रहा है वो असेसमेंट ईयर है. जस्ट इसके प्रीसीडिंग जो ईयर है, जो भी प्रीसीडिंग ईयर है, दैट इज नॉन प्रीवियस ईयर. प्रीसीडिंग जो ईयर है दैट इज नॉन प्रीवियस ईयर. और प्रीसीडिंग ईयर के जस्ट पहले जो बजट आ रहा है वो कहलाता है फाइनेंस एक्ट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो असेसमेंट ईयर हमारा है, अभी अप्रैल चल रहा है, इट मीन्स 21-22. और 2021 और 22 में हमें जो टैक्स देना है वो किस इनकम पर देना है? जो हमने 2021 में अर्न करी है. और टैक्स पे करना है हमें 21-22 ईयर असेसमेंट ईयर में. और ये रेट्स कब आई थी? इट मीन्स फाइनेंस एक्ट कौन सा हुआ? 2020. इट मीन्स हुआ कि जब भी हम टैक्स पे करेंगे तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पे करेंगे. जो भी प्रीवियस ईयर में अर्न करा है वो नेक्स्ट ईयर हमें पे करना है. असेसमेंट ईयर वो ईयर जिस साल हमने टैक्स पे किया है या हमारी इनकम असेस हुई है, उसके जस्ट प्रीसीडिंग ईयर है दैट इज प्रीवियस ईयर. और उसके पहले जो जस्ट बजट आया है दैट इज नॉन फाइनेंस एक्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 इनकम टैक्स एक्ट. इट इज लेविड इन द प्रीवियस ईयर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो इनकम जो असेस की जाती है हमेशा वो असेसमेंट ईयर में की जाती है. यानी असेसमेंट ईयर में ही हमें टैक्स पे करना है. और किस इनकम पर टैक्स पे करना है? जो हमने प्रीवियस ईयर में अर्न की है. जनरली चार्ज ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर. यहाँ पे जनरली वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम. टोटल इनकम इट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी की भी इनकम है, मैं अगर कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मेरी बिजनेस की भी इनकम है, और मेरे को कोई इंटरेस्ट अगर रिसिप्ट हो रहा है तो मेरी अदर सोर्सेज की भी अगर कोई इनकम है, तो ये तीनों मिलाकर मेरा टोटल इनकम का पार्ट होगी. और टोटल इनकम पर टैक्स चार्ज होगा. और जो टैक्स रेट जो डिसाइड होती है वो हर साल डिसाइड होती है अकॉर्डिंग द फाइनेंस एक्ट. ये जो मेन प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 4 इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं. नाउ नेक्स्ट इज असेसी. कि असेसी क्या है? वो पर्सन जो कि टैक्स पे करता है, वो पर्सन जो टैक्स पे करता है अकॉर्डिंग द इनकम टैक्स वो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए.
दैट इज नॉन असेसी। इस असेसी के अलावा यानी इन एडिशन द डेफिनेशन ऑफ द असेसी also includes deemed assessee, and second is assessee in default. Assessee in default. Deemed assessee वो assessee जिसको कि दूसरे की इनकम पर टैक्स पे करना पड़ता है, has to pay tax on the income of other person। जैसे कि कोई इंडिविजुअल अगर एक्सपायर हो जाता है विदाउट क्लियरिंग हिज टैक्स लायबिलिटी, तो कोई जो पर्सन इसका टैक्स पे कर रहा है वो क्या कहलाएगा, डीम्ड एसेसी। अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो टैक्स पे कर रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव टैक्स पे कर रहा है, दैट इज नॉन डीम्ड एसेसी। एसेसी इन डिफॉल्ट ये ड्यू टू मिस्टेक होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू मिस्टेक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं अर्न कर रही हूँ मान लो 6 लाख रुपीस, इट मीन्स मेरी इनकम जो है वो टैक्सेबल है। तो जो मेरे एम्प्लॉयर हैं उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मेरा टैक्स डिडक्ट करे, इट मीन्स टीडीएस काटे। लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस नहीं काट रहे हैं, नो टीडीएस, कोई टीडीएस काट नहीं रहे हैं और मुझे क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। अगर कोई टीडीएस नहीं काट रहा है तो भी एसेसी इन डिफॉल्ट है, लेकिन टीडीएस काट कर उसको सबमिट अगर नहीं करा रहे हैं तो भी एसेसी इन डिफॉल्ट है। यानी दोनों ही सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा, एसेसी इन डिफॉल्ट। इट मीन्स टीडीएस काटने की ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, लेकिन वो नहीं काट रहा है। जिसकी भी टीडीएस काटने की ड्यूटी है, अगर वो टीडीएस नहीं काटता है या गवर्नमेंट में सबमिट नहीं कराता है तो वो कहलाता है एसेसी इन डिफॉल्ट।